जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, आस्था की शुरुआत वहीं से होती है, शक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। शायद इसीलिए हर बड़े ऑपरेशन के पहले, हर बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बड़े ऑपरेशन के पहले कहता है कि बाकी बाकी ईश्वर बाकी बाकी ईश्वर जानता होगा। तमाम बड़े डॉक्टर ऑपरेशन जरूर करता है, लेकिन कहता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और इस वक्त मैं पलामू में मौजूद हूँ। कई बार आपने देखा होगा एक कंबल वाले बाबा, कमली बाबा के नाम से पूरे देश में परिचित हैं, और आज हमारे साथ सौभाग्य से मौजूद है हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है ऑफ द रिकॉर्ड चैनल में। जय माता दी, जय माता दी। सर, सबसे पहला सवाल कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, आस्था की शुरुआत वहीं से होती है, और आस्था के प्रतीक आप बने हुए हैं। कैसे संभव हुआ ये चीज़ें? मैं तो 4 साल का था। मेरा नाम गणेश यादव है, पहले तो मैं बताऊं आपको मेरा नाम। और मैं 4 साल का था, मुझे माता जी प्रसन्न रात को उठ के बोलती थी, रात को उठ के लाओ मेरी कमल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल। मेरे पिताजी ने एक दिन हाथ पकड़ा और खींच के लेके गया मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर, और वहाँ ये कमल थी। आज 52 साल हो गए कमल को। यही कमल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। और मैं आपकी चैनलों में भी आता हूँ। न्यूज़ नेशन में मैं संतोष आनंद जो एक गीतकार था, ऐसे में डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ, जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आप रहने वाले कहाँ के और कैसे कैसे शुरुआत हुई? मैं गुजरात नहीं, मैं बाबा एक रात में बना हूँ। मैंने कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं किया है। मैं तो मेरे पिताजी लेके गए थे वहाँ माता जी के मंदिर पे, वहीं से बोला ले तेरे ये मेरे गांव की, गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है वहाँ की। तो वहाँ माता जी का ये हुआ। तो मेरे पिताजी ने एक आदमी को बोला कि तू क्या कर सकता है? मैं बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बीमार को ठीक कर सकता हूँ। तो मेरे पिताजी ने एक रात को 3 बजे एक आदमी का दरवाज़ा खखड़ा गया, खुद वो तेरा भाई को क्या हुआ? मतलब गांव में तो सब पहचान होती है ना। तो बोला वो बोला वो तो खटिया में सोया है, उठ पाता तक नहीं उठा। मैंने एक मारा, 2 जैसा आज मैं देखता हूँ वैसा ही देखा, और वो आदमी खड़ा होकर चलने लग गया। सुबह में पूरा गाँव में घूमने लग गया। जब मैं सुबह में उठा तब मैं बाबा बन गया था। अचानक से गांव में प्रसिद्धि हो गई। हाँ, एक ही दिन में 50-100 गाँव में एक ही दिन में 50 हो गए। बाद में लकवा वाले को लेके आते थे, तब तो मैं छोटा था। वो खिलते थे, वो कंचान वो सब खेलते थे, तो मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। लेकिन आप में शक्ति है कि मेरे आपने में जो शक्ति कंबल ओढ़ रखा है, मेरे में शक्ति ये 52 साल पुराना ये कंबल है। नहीं, आप मेरे में क्या शक्ति होती? मैं टिका टपका माला ये सब करता था, मेरे में कुछ नहीं है। ये जो कुछ है कंबल ही है, मेरे में कुछ नहीं। मैं तो एक सामान्य यादव हूँ। बाबा, ये कंबल मिला कैसे? मैं वही तो बताया आपको कि मैं 4 साल का था। माता जी का रात को उठ के बोला लाओ मेरी कमल, लाओ मेरी कमल। और पिताजी वो यानी कि माता रानी, महाकाली, माँ काली। महाकाली। ये मंदिर में घटना हुई, हाँ, एक छोटा सा मंदिर है, आज भी वो इतना ही मंदिर है। मतलब इतना ही मंदिर है, आज भी वही मंदिर है। सपना आया? नहीं, सपना नहीं। मैं रात को उठ के चल मैं तेरे को कंबल देती हूँ, चल मैं तेरे को कंबल। हाँ, और आज भी मैं 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, ना तीसरा कपड़ा पहनता हूँ, और एकदम सामान्य। मेरे ये को कंबल घर में था उस वक्त? नहीं, कुछ नहीं। वो तो माता जी का मंदिर में पड़ी थी ना। हाँ, और रात को 2 बजे मिली, 2, 3, 4 बजे, पता नहीं कितने बजे थे। और ये कैसे कंबल आया मंदिर में? वो नहीं पता है। भगवान जानता। वो माता रानी ईश्वर जाने, जानता हो। ईश्वर जानना। तो फिर माता का ऐसा है कि मैं आपको चलो कंबल देता हूँ, उसमें आप 4 साल के थे। हमें 4 साल का था, तब मैंने 2 ही कपड़ा पहना था। तो माता रानी ने एक ही बोला, तू जैसा है वैसा ही रहना। तो मैं आज भी, उस टाइम मैंने 2 ही कपड़ा पहना था, और मैं दूध रोटी गुड़ खाता था। आज भी मैं दूध रोटी गुड़ खाता हूँ, ये 2 ही कपड़ा पहनता हूँ। न सिर में कभी तेल डालता हूँ, न कभी कंघी करता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो कंघी किया नहीं था। बाबा, जब कंबल मिला कौन सा ईयर रहा होगा? कौन सा साल था ये? वो तो नहीं पता, पर मैं देखो ना 4 साल का था। अभी मेरी उम्र 57 साल है, आप हिसाब कर लो ना। समझ, एक तरह से 52 साल लगभग हो गए। 52 साल तो हो गया। तो तब से एक कंबल आपके साथ ही है। हाँ, यही कमल में रात को ओढ़ना सोना उसी के साथ, पूजा भी उसी करता हूँ मैं, इसी की पूजा करता हूँ। क्या शक्ति है इस कंबल में बाबा? ये तो अभी मेरे को नहीं पता, साइंस को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, दुनिया की कोई। ये माँ का आंचल है मेरे हिसाब से, बस माँ का आंचल में कोई ऐसा भी बच्चा जाता है वो तो शांत हो जाता है, तो इसके अंदर आता है तो उसका रोग निकल जाता है। बाबा, कई बार डॉक्टर का दल या फिर किसी साइंटिस्ट ने आपसे इसके बारे में जान। हाँ, अरे मैंने साइंस को मैं चुनौती आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और वो साइंस की चुनौती स्वीकार करके तो मैं न्यूज़ नेशन में 13 बार गया हूँ, टाइम्स नाउ में मैं गया हूँ। ये डॉक्टर को सामने बोलता हूँ कि तुम्हारा साइंस में ताकत है कि हमारी आध्यात्मिक में ताकत है, चल तू देख ले।
तो ऐसा कंबल इसका और भी बनने का कुछ ऐसा कुछ अभी संयोग? तक तो कोई नहीं, 52 साल में कोई नहीं हुआ है, अभी तो कोई है ही नहीं। बाबा जब ये बात है कमल इतनी ताकत है तो कई लोगों ने इस कंबल को लेने की भी कोशिश की होगी, कई बार कहानियों में सुना होगा। कौन उठा सके बाबा? हाँ, ये माता रानी का प्रसाद, इसको कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? कैसे रखते हैं आप इस कंबल को? कुछ नहीं, रात को ये इसको नीचे रखता हूँ, इस पे सोता हूँ, इसको ओढ़ता हूँ बस। और मरीज को कैसे ओढ़ाते हैं? अभी मैं उड़ा के दिखाऊंगा, लखवा ये उड़ा के दिखाइए, हाँ मुझे उड़ा के दिखाइए। नहीं, तुम्हारे को उड़ाऊंगा, तुम दिखोगे ही नहीं हो इसमें, ये तो तुम्हारा माइक भी दिखा है। मैं मरीज को उड़ा के दिखाता हूँ, लखवा वाले, मैं लखवा की लाइन में जा रहा हूँ अभी। बाबा कई लोगों का कहना है कि ये चमत्कार नहीं हो सकता है, तेल बेचने की कोई कला हो, ये हो। नहीं भैया, अगर मेरे को तेल नहीं ये सब देना है तो आज मेरा नाम इतना बड़ा है, 8 करोड़ मेरा सब्सक्राइब है, आपको पता बता दूँ? मेरा 8 करोड़ सब्सक्राइब का पैसा कितना आता है मेरे को? 2 करोड़ रुपया तो खाली यूट्यूब में आता है, लेकिन 1 रुपया नहीं लेता हूँ रोज हर महीने 2 करोड़ से ज़्यादा, 8 करोड़ सब्सक्राइब है मेरा। अब मेरे को तेल बेचने की क्या जरूरत, बताओ मुझे? हाँ, और ये 52 साल से हो रहा है, ये जब से तुम्हारा यूट्यूब निकला अभी तो। और ये तो मैं यूट्यूब की बताइए, इंस्टाग्राम ने, टिस्टाग्राम ने, फिस्टाग्राम, वो तो सब अलग। 4 करोड़ रुपया आता है मेरे को हर महीने। बाबा हमने देखा कि आपकी एक छोटी सी बेटी भी है, वो भी किसी मरीज पे चढ़ जाती है, अचानक से वो चलने लगता है, तो ये कंबल बेटी को दिया, उनके में कुछ शक्ति आई। हाँ, वो भी, मैं तो कार्यक्रम में था और वो भी रात को उठ के कंबल लेके आ गई। आज वो भी मेरे से 9 गुना ज़्यादा भाव रखती वो तो। लेकिन उसको मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो हर दुनिया को एक ही बोलता हूँ कि अपने बच्चों को मिर्ची रोटी खाना, दूसरे घर मजदूरी करना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। मैं पढ़ा नहीं हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत आप अफसोस है। कितना पढ़े हैं बाबा? मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तभी तो ये बोलता हूँ आपको। लेकिन आप कई LLB, कई PhD के आप एक LLB, PhD, डॉक्टर, MBBS सब बैठे हुए हैं, ये देखो। हाँ, और बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा 2 भाई और 3 भाई है। बाबा माँ पिताजी से क्या आशीर्वाद मिलता है आपको? बस वही, नहीं बेटा तू लोगों की सेवा करता रहना। आज तक मेरे घर वाले ने कभी नहीं बोला कि 1 रुपया तू घर पे लेके आना, मैं सेवा ही करता हूँ। बाबा कई सरकारों ने आपको सम्मानित किया होगा, नहीं, मैं ये इसमें नहीं मानता हूँ सरकार में। ऑफर तो आया होगा, ऑफर तो मेरे को सांसद बनाने की भी आ गई थी, लेकिन आप नहीं ना अपने को कुछ नहीं। यही मेरा भगवान है, ये जो बैठे हैं मेरे सामने, ये जो लोग, यही मेरा भगवान है। और गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1 रुपया किसी से ये नहीं लेते। बाबा आप चाहते तो करोड़ों रुपया जमा हो सकता था यहाँ, इसके पीछे क्या कारण? जिस दिन मैं पैसा लूंगा उस दिन इसकी जो पावर है वो चला जाएगा, उस पर शक्ति चली जाएगी। ये है हाँ माँ काली में है। हाँ, ये जिस दिन मैं लोगों का पैसा, अगर मेरे को पैसा कमा, भैया मेरे को पैसा कमाने की जरूरत क्या? 2 ही कपड़ा पहनना, दूध रोटी गुड़ खाना और 12 महीना बाहर रहना, और मेरे पास जो जमीन। कोई अन्न नहीं खाते आप? नहीं, दूध रोटी गुड़ ही खाता हूँ ज़्यादा कर, 90% तो दूध रोटी गुड़ खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ और चाय पीता हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? कुछ नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओ बस, और खाना पीना जो बाहर का होटल का पिज़्ज़ा खाते हो वो सब बंद करो। अपना घर में जो दाल रोटी बनी हो, जो बनी मिर्ची रोटी वही खाओ, तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बाबा कई लोग आलोचना भी करते होंगे आपका कि ये क्या चमत्कार है, ये तो ऐसे है। एक मिनट, मेरा नाम आलोचना करे, कुछ भी करे, उसे मुझे कोई फर्क। मेरा एक ही मकसद है, मैं इसे ठीक कैसा करूँ, एक ही मकसद है, संतोष होता है। बस। बहुत खुशी होती है। अब देखना, मैं अभी लखवा वाली लाइन में जा रहा हूँ और कोई लखवा वाला खड़ा होगा, उसकी बहन बेटी भाई आया होगा, तो वो उसके चेहरे को आप खुशी देख लेना, बस वही मेरी खुशी। अब तक कहाँ कहाँ गए? विदेशों में भी गए आप? हाँ, पूरा बहुत बहुत विदेश में भी जाके आ गया हूँ। चलिए, कमली बाबा की व्यस्तता है, कई मरीज इनका इंतजार कर रहे हैं। बाबा एक अंतिम सवाल, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी उनसे मुलाकात हुई, कभी इच्छा? नहीं, अपने को किसी को मिलने, मेरे को मिलने की इच्छा है ये लोगों को, ये लखवा वाले को। दूसरा कब, तुम बड़े हो तुम्हारा घर के, मैं बड़ा मेरे घर का, वो कोई मेरे घर पे खाना देने आने वाला नहीं, ये लोगों को ठीक करने कोई आने वाला नहीं। माता रानी ने आशीर्वाद दिया है तो इसको मैं ठीक करके भेजूंगा। बाबा एक 52 साल का कंबल है, मैं छू सकता हूँ इसको? हाँ, छू सकते कहाँ, पहन भी सकते हो, हाँ। ये बाबा ये है कम्बल, हाँ, ये है कंबल में माता काली माँ की शक्ति। और आप न्यूज़ नेशन में गूगल में सर्च करो काले कंबल वाले बाबा। अब ऑफ द रिकॉर्ड में भी अब आएंगे आप। मतलब चैनल का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड, जो बात, द रिकॉर्ड, हाँ, वो अब मतलब बंद रिकॉर्ड है ऐसा? जो कहानी छिपी हुई है। अच्छा, लेकिन मेरे तो 52 साल पुरानी है। बाबा कभी कंबल को धोया आपने साफ? नहीं तो यार, बात भी नहीं आ रही, आप सुन लो। अद्भुत कंबल की शक्ति है। 52 साल का एक कंबल, एक आम इंसान कंधे पर तौलिया रखता है, मफलर रखता है, 10 दिन उसे सफाई ना करे,
बदबू आने लगती है। 52 साल का एक कंबल और इसमें कोई दुर्गंध नहीं, कोई मैल नहीं, कोई एक प्रकार से खुशबू आ रही है और गंदा भी नहीं है। बाबा इसको धो देंगे तो क्या होगा? मेरे को एक डर है कि उसके अंदर शक्ति चली जाएगी, मेरे को डर है। नहीं तो यार मैंने उसी में सोता हूँ मैं। मेरे को कभी कोई रोग भी नहीं हुआ, चमड़ी बमड़ी को बोलते हैं कि चमड़ी का रोग हो, कुछ नहीं हुआ। देखो मेरा शरीर देखो। ये क्या है बाबा? ये मेरा नाम है, हाँ छोटेपन में बहुत शौक था जीडी। मेरे पिताजी के नाम देवा है, मेरा नाम गणेश है। यहाँ वो मैं उस जमाने का है जब हम 6-7 साल का था, मेले में जाते थे सब। ये अद्भुत कंबल है। आप विश्वास करें तो वाहवाह और ना विश्वास करें तो आपकी इच्छा है, मत मानिए। लेकिन कई जगहों पर इस कंबल ने कमाल दिखाया है। ऐसे लोग जो लंगड़ा होकर आते थे, दिव्यांग थे, इस कंबल की वजह से चलने लगे, अपने पैरों पर खड़ा हो गए। और 52 साल से यह कंबल आज तक इसे पानी से धोया नहीं गया। शायद इसलिए बाबा यह सोचते हैं कि पानी से धो देंगे तो हो सकता है शक्ति खत्म हो जाएगी। और पीछे इन चेहरों को देख लीजिए, निस्वार्थ सेवा। तमाम ऐसे बाबा, एक बार मैं कहूँगा बाबा भोले शंकर के। और ये बाबा चल पड़े एक बार कंबल उड़ाने के लिए तमाम लोगों को। बाबा को एक बार तो उड़ा दिए कंबल इनको। ये है पूरी तरह से। और कंबल बाबा चल दिए हैं अपने भक्तों के बीच, अपने तमाम लोगों के बीच। मैं दिखाऊंगा और भी कहानी। फिलहाल बाबा से बातचीत किया पलामू के चांकी से सहयोगी विक्की के साथ। ऑफ द रिकॉर्ड के लिए पलामू से अजय लाल।